हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे आपको मेरे चैनल पर पहले सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम और स्लोगन प्रोवाइड होते थे, जो आगे भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे जो भी कंपटीशन आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट या जो भी आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको डे बाय डे नई नई क्लासेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले जो ये सी टेट और सुपर टेट का एक सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सीडीपी मतलब चाइल्ड पेडागोजी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका एक सब्जेक्ट रहता है आपके सी टेट में, और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इट्स रिलेशन विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारा आपका सिलेबस है जो कि हम एक एक कर कर पूरा कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। साथ ही ये आपका उसका हिंदी हिंदी में जो बच्चे अपना हिंदी मीडियम जिनका है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, हम जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और जो अपना कंटेंट है वो बाइलिंगुअल करेंगे, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि किसी को भी समझने में परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सिलेबस है। हम एक एक कर कर इसको लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको सारा सिलेबस यहाँ पर आसान शब्दों में आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो सारा सिलेबस आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप देख पा रहे होंगे। ग्रोथ, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि, एंड डेवलपमेंट, विकास। ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, यही आज हम देखने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या मतलब, वृद्धि। वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो वृद्धि है, आप ऐसे समझिए आप जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिए। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, सबसे पहले बच्चा जो होता है, आप पहले बहुत छोटे रहे होंगे, फिर धीरे धीरे आपकी जो हाइट है उसमें चेंज आया होगा। तो पहले मान लीजिए कि हम हाइट नापते हैं कि आपकी कितनी सेंटीमीटर हाइट है, तो या आप कितने इंच के हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप पहले कितने थे, आप जैसे फॉर्म में देखते हैं कि हमें पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें 5.1 हाइट चाहिए। तो इसी तरह जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो हमारी बॉडी की होती है। मतलब कभी हम छोटे होते हैं, फिर हम और लंबे होते जाते हैं, और लंबे होते जाते हैं। तो एक टाइम लिमिट तक, जब तक हम मैच्योरिटी तक नहीं आते, तब तक जो हमारी हाइट है वो निरंतर बढ़ती रहती है। लेकिन एक टाइम आने पर हमारी हाइट रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी मम्मी, जो हमारी मम्मी के एज के हैं या पापा के एज के हैं, आज वो इतने हैं और कल उससे भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो हाइट है वो एक टाइम आने पर रुक जाती है। और जो हाइट होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको हम उसे नाप सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब उसको हम माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है। जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। ओके गाइस, आगे देखिए ग्रोथ के बारे में ही। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा फिजिकली जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको ही हम वृद्धि कहते हैं और हम इसे नाप सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मतलब हम उसे माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो हम उसे माप सकते हैं। ठीक है, मात्रात्मक होती है।
परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन और आकार। तो कैसे कैसे परिवर्तन आप वृद्धि में नाप सकते हैं? ऊंचाई नाप सकते हैं कि भाई आप 2 सेंटीमीटर के थे, कल आप 5.1 के हो जाएंगे। ठीक है, वजन नाप सकते हैं, कल आप 30 किलो के थे, कल के दिन आप 50 किलो हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 30 किलो के ही पहले थे और कल के दिन भी 30 किलो के ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आकार, आपका जो फिगर है उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। तो जो वृद्धि है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पापा लोग अब तो लंबे नहीं होते हैं ना, क्योंकि उनकी एक हाइट रुक चुकी है। आप में भी जैसे जो बीएड वगैरह करते हैं तो तब तक नॉर्मली जितनी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है। 18 की एज तक कहते हैं कि जितनी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो ये वृद्धि है, जो ये ग्रोथ है, ये ऐसा नहीं होता कि पूरी जीवन भर बढ़ती ही जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक टाइम लिमिट आने पर रुक जाती है। यह परिपक्वता तक चलती रहती है, मतलब जो हमारी मैच्योरिटी है केवल तब तक ही ये चलती है। ओके, आगे देखिए, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाते हैं। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक चलता जाता है। अब देखिए, जो ये डेवलपमेंट है ये एक सिस्टमेटिक चेंज है। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, सिस्टमेटिक चेंज है। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आपके अंदर एकदम से आ जाती है, आप एकदम से पूरे चेंज हो जाते हैं, नहीं। तो चेंज होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटी छोटी चीज के लिए रोता है। आप देखते हैं छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से रोएगा, पूरी जान लगा के रोएगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, कभी आप सैड होते हैं तो ऐसा नहीं है आप रोएंगे। ठीक है, आप अंदर ही अपने फील करेंगे, आप बहुत सैड हैं, रोएंगे तो चुपके से रोएंगे। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक चेंज है, धीरे धीरे चेंज आता है। ठीक है, और सेकंड जो इसमें है, डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, मतलब जब आप बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मतलब जो आपको भूख लगी है तो दूध भी दूसरा ही पिलाएगा, आपका हर काम दूसरा करेगा, आपको नहलाएगा भी दूसरा। ठीक है, लेकिन जब आप सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, मतलब आपको भूख लगी है तो आप खुद खाना खा सकते हैं, आप खुद नहा सकते हैं, खुद कपड़े पहन सकते हैं, तो आपका जो विकास है, मतलब जब आप में ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, कि आपका विकास हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अर्थात विकास गर्भ से कब्र की ओर चलता है। तो जो हमारी गर्भ है, मतलब जब हम वो वोम में होते हैं, मदर के जो मतलब पेट है, जब हम प्रेगनेंसी टाइम में होते हैं, तब भी जो विकास होता है वो चलता रहता है। क्योंकि जब आपने सुना होगा कि जो माता होती है जैसा वो करती है वैसा ही उसके बच्चे पर गर्भ में प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है कि जैसा अ, हम गर्भ में होते हैं, जैसे ही तब से ही हमारा विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब तक हम कब्र तक जाते हैं, मतलब जब तक हम मृत्यु तक पहुंचते हैं, हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो हमारा डेली ना डेली कोई विकास होता रहता है। आगे देखिए, अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है। ठीक है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक। तो जो व्यक्ति का पूरा जीवन काल होता है, पूरा जो उसका पीरियड होता है, उसमें कई तरह से वो विकसित होता है। जबकि हम ग्रोथ में क्या पढ़ रहे थे? ग्रोथ में केवल फिजिकली हो रहा था, केवल शारीरिक हो रहा था, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें सब पक्ष हो रहे हैं, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। तो ये सारे विकास हो रहे हैं, फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनली। आगे देखिए, डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन करती हूँ, अभी समझेंगे। चेंजेस विच ऑकर्स ड्यू टू सम इलनेस, टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन द डेवलपमेंट।
अब देखिए, विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल होते हैं। स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि एक बार जो चेंजेस आ गए, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब जैसा आप बचपन में रोते थे, हर चीज के लिए, किसी भी चीज को आपको चाहिए होती तो आप चिल्लाते थे, रोते थे। जब आप बड़े हो जाओगे तो उस चीज के लिए आप वो बिहेवियर नहीं करोगे जो आप बचपन में करते थे, क्योंकि आप पलटकर उस बिहेवियर में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। तो ये रिवर्स नहीं होता है, मतलब ये स्थायी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्थायी। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्थायी परिवर्तन, कि ये परमानेंट चेंज होता है जो होता है विकास। इसके बाद किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते। अगर कोई परिवर्तन आपकी बीमारी की वजह से आप कुछ बोल रहे हैं, तो वो चीज हम विकास में काउंट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट इज continuous process that includes growth, maturity and learning in itself। तो विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल है। मतलब जिसमें आपका विकास भी होता है, मैच्योरिटी भी आती है और आप नई नई चीजों को भी सीखते हैं। ठीक है। अब देखिए मैच्योरिटी, काफी टाइम से आप एक वर्ड सुन रहे होंगे, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या होती है वो देखते हैं। तो जो परिपक्वता है वो पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। ठीक है। और जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है। तो जो मैच्योरिटी है, जो ये परिपक्वता है, ये पूरी तरह से रिलेटेड होती है हमारी आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से जो हमें गुण मिलते हैं, हमें अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं, उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो जो परिपक्वता है वो पर्यावरण के उचित तरीके से होती है। तो हम पर्यावरण से काफ़ी चीज़ों को देखकर हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। हम समाज के अंदर बैठते हैं तब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। तो जो मैच्योरिटी है, हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग, मतलब जो लर्निंग जो हम सीखते हैं, और मैच्योरिटी दोनों को मिलाकर ही क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इन दोनों से रिलेटेड होता है। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों के मतलब क्या अंतर है दोनों में, ये अब देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, अब ये हम पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहले आता है मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम माप सकते हैं। और जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, परिमाणात्मक है, के साथ साथ गुणात्मक भी है। तो हम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें फिजिकल भी होता है, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। सेकंड, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। तो जो वृद्धि होती है उसमें हमारे शरीर में चेंज आता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, वजन में, आकार में। जबकि जो विकास है उसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों तरह के या अदर एस्पेक्ट्स में भी परिवर्तन आता है। अब देखिए, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, तो ये बहुत संकुचित होती है। मतलब इसे हम आसानी से माप सकते हैं कि भाई कोई सामने आपके कोई बंदा है तो आप उसे आसानी से माप सकते हैं। हाँ भाई, इनकी हाइट इतनी है, ये इतने इनकी हाइट इतने सेंटीमीटर है। लेकिन जो विकास है उसको मापना बहुत कठिन होता है, उसका अवलोकन कर सकते हैं। अब किसी को गुस्सा आता है, आप उसका गुस्सा तो नहीं माप सकते, देखो आपको कितना गुस्सा आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो केवल आप उसे अनुभव कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को गुस्सा आ रहा है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। मतलब संरचना में परिवर्तन आपका आता है, बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, एक समय के आने के बाद रुक जाती है। ठीक है। और इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। प्रक्रियात्मक मतलब जैसा आप कार्य करते हैं, बचपन में आप रोते थे लेकिन बड़े होकर आपने रोना बंद कर दिया है, तो यह निरंतर चलता रहता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मेजरेबल होती है, माप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट होती है उसे आप नहीं माप सकते, उसे वो क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है,
क्वालिटेटिव भी होती है, दोनों का एक मिश्रण कह सकते हैं। अब देखिए टाइप्स, डोमेनियन ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं, कितने डोमेनियन हैं, ठीक है, डोमेन्स हैं कितने उसके। तो देखिए जो इसके टाइप्स हैं वो 4 तरह के हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो इसे आप एक ट्रिक PCSE, तो आपने PCS तो सुना ही होगा, एक जॉब जिसके लिए काफ़ी लोगों का सपना होता है कि हम PCS ऑफिसर बनेंगे या IAS ऑफिसर बनेंगे। तो जो PCS एक जॉब है उसमें आपको E और जोड़ना है। तो E से बना हमारा इमोशनल, तो P से हमारा फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल एंड E से इमोशनल। फिजिकल मतलब आपका शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब आपका संज्ञानात्मक विकास, मतलब आपकी नॉलेज, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट आपका सामाजिक विकास। आप परिवार से कल के दिन समाज में जाते हैं, स्कूल में 4 लोगों से मिलते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, फिर आप ऑफिस में जाते हैं, तो ये आपका सामाजिक विकास होता है। और इमोशनली जैसे कि आप में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, इमोशन को देखते हुए सांवेगिक विकास कहते हैं। अब देखिए एक एक को समझते हैं। जो फिजिकली है, देखिए सभी बच्चे आराम से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिजिकली उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव, कि कॉग्निटिव आप कितना चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, तो ये आपकी किससे, दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका थर्ड आता है सोशल डेवलपमेंट, कि आप 4 लोगों के साथ बैठते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो ये आपका हो गया सोशल डेवलपमेंट। एट लास्ट आपका आता है इमोशनल, कि आप कितने इमोशनल हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई उसे कुछ मत बात कहना, वो तो बहुत इमोशनल है, अगर आप उसे डांट दोगे तो वो तो बहुत इमोशनल है, एकदम रोना शुरू कर देता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एक बच्चे से ये सारे डेवलपमेंट जो हैं वो रिलेटेड होते हैं। 4 तरह के इसके टाइप होते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको चूज कर सकते हैं, PCSE, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, आयाम उसके जो हैं, डोमेन्स उसके हैं, कौन कौन से हैं, PCSE याद कीजिए। PCSE मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, यही सही है, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो आपके शरीर का होता है, मतलब आप कितना दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं ना कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है, फिजिकली बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे क्या होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट, एक नया आता है आपके सामने, मोटर डेवलपमेंट। तो जो हमारी स्पीड होती है, जो हमारी स्पीड मतलब जो हमारी स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, प्रिसिप्शन होती है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास भी आप इसको कहते हैं। तो जो ये गत्यात्मक विकास होता है, ये हमारी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिप्शन इस सबसे संबंधित होता है। ये 2 तरह का होता है, एक तो होता है ग्रोस मोटर और दूसरा होता है फाइन मोटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। ग्रोस मोटर और सेकंड होता है आपका फाइन मोटर, ठीक है। ये एक स्किल्स होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रोस को आप हिंदी में कहते हैं स्थूल और फाइन को आप हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, ठीक है। तो दोबारा मैं लिख देती हूँ, स्थूल एंड सूक्ष्म। पहला मैंने क्या बताया था, ग्रोस एंड फाइन मोटर। तो एक तो हो गया ग्रोस मोटर और एक हो गया फाइन मोटर। तो जो ग्रोस होता है जो हमारी बड़ी मांसपेशियां होती हैं, बड़ी मांसपेशियां से जो हम काम करते हैं वो कहलाते हैं ग्रोस मोटर स्किल। जैसे आप जंपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो जंपिंग आप किससे करते हैं, पैरों से करते हैं, ठीक है। आपके पैर की जो मांसपेशियां हैं उनका मजबूत होना जरूरी है। साइकिलिंग करते हैं, पैरों से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रोस हो गया। इसके बाद जो फाइन मोटर है, फाइन मोटर होते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब जैसे कोई बच्चा बहुत छोटा होता है, तो
तो सबसे पहले उसकी फाइन मोटर जो स्किल्स होती है वो काम नहीं करती हैं। अगर उसको किसी चीज़ को उठाना है तो वो दोनों हाथों से आगे कर कर उठाएगा, लेकिन जब वो परफेक्ट हो जाता है तो अगर किसी चीज को उसे उठाना है तो वो अपना फिंगर्स का यूज करेगा। ठीक है, तो मतलब जो फिंगर्स हैं, सूक्ष्म है, उन चीजों का यूज करना सीख लेता है। तो जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो हमारी स्थूल में आती हैं, ग्रोस में आती हैं, और जो हमारी छोटी मांसपेशियां होती हैं वो हमारी फाइन मोटर में आती हैं। तो फाइन मोटर में हमारा क्या आ जाएगा, राइटिंग, और जो हम फिंगर मूवमेंट करते हैं ये सब आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप आसानी से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हिट अ बॉल टू योर फ्रेंड, ठीक है, डू 10 जंप्स, बाउंस अ बॉल टू अ फ्रेंड, थ्रो 5 बीन बैग्स इनटू अ होप। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। The coordination of small muscles in movement usually involving the strengthening of the hands and finger with the eyes। ठीक है, जब आप अपनी कह सकते हैं फाइन मोटर्स में जो सूक्ष्म होता है उसमें जब आप अपनी फिंगर्स का छोटी छोटी जो आपकी मांसपेशियां हैं उनका यूज़ करना सीख लेते हैं। जैसे आप फिंगर्स से कोई पजल कर रहे हैं, साथ ही आंखों से देख रहे हैं, तो दो सूक्ष्म चीज़ों का एक साथ यूज़ हो रहा है, तो वो हुआ फाइन मोटर। ग्रोस मोटर मतलब जो आपके लार्जर मूवमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जैसे जंपिंग, साइकिलिंग, ये सब। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके माइंड से रिलेटेड है, कि जैसा आप सोचते हैं, जितनी आप नॉलेज रखते हैं, ये सब आपका कहलाता है कॉग्निटिव। सोशल, कितने आप लोगों में बैठते हैं, कितना आप समाज से रिलेटेड हैं, ये सब कहलाता है आपका कॉग्निटिव। आप स्कूल में कैसा बिहेव करते हैं, आप परिवार में कैसा बिहेव करते हैं, आप समाज से जो भी कुछ सीखते हैं वो आपका सामाजिक विकास में आएगा। आगे देखिए, अपनी कक्षा में एक क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को डैश करना चाहिए। तो उन्हें जो ये सारे डिफरेंस हैं उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाल देंगे या उसको उपेक्षित कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं, आपको उन्हें समझना चाहिए और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसके बाद आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं आपके अंदर कई सारे तरह के चेंज आते हैं जो कि आपके क्या कहलाते हैं, इमोशनल कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जो इंटरनल फैक्टर हैं वो हैं डिजीज, जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी होती है बचपन से ही। इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, ग्लैंड्स, हेल्थ, थ्रू आउट प्रोसेस, बहुत तरह के प्रोसेस जो होते हैं वो आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल में आपकी जो सोसाइटी है, जब भी तो कहते हैं कि जो बच्चा है उसकी सोसाइटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगति का एक बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सोसाइटी इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो आप आगे अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकेगा, अच्छा खाना वो खा सकेगा, फूड, अच्छा कल्चर, रीति रिवाज होना चाहिए। एनवायरनमेंट मतलब जो पर्यावरण है, और अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके जो जो संसाधन है वो जो उसके लिए नेसेसरी हैं वो उसको प्रोवाइड कराने चाहिए। तो गाइज, ये आपकी क्लास फर्स्ट थी। कल हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको जो ये आपका डेवलपमेंट वाला जो पूरा चैप्टर है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और आप हाईएस्ट स्कोर कर सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू।